हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे भारत के लोक नृत्य टॉप 80 क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पंडित बिरजू महाराज कथक शैली से संबंधित हैं। चलिए चलते हैं डिटेल में। भारतनाट्यम, दोस्तों भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है जिससे यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, एस.के. सरोज और सोनाली मानसिंह जुड़े हुए हैं, जबकि आपके कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है जिससे बिरजू महाराज और लच्छू महाराज जुड़े हुए हैं। और दोस्तों कथकली आपका केरल का लोक नृत्य है जिससे कृष्ण नायर, मृणली साराभाई और शांताराव जुड़े हुए हैं, जबकि मोहिनी अट्टम भी दोस्तों आपका केरल का है और इससे के कल्याणी अम्मा, श्रीदेवी, रागिनी देवी और गीता गायक जुड़े हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जट जटनी निम्नलिखित में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों जट जटनी जो है आपका किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, ये पूछ रहा है हमसे। जट जटनी जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी, बिहार। जट जटनी जो है बिहार का लोकप्रिय नृत्य है। चलिए चलते हैं। जट जटनी बिहार का लोकप्रिय नृत्य है। यह उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। खासकर यह मिथिला और काशी क्षेत्र का लोक नृत्य है। यह पुरुष एवं महिला दोनों की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है। जट जटनी महिलाओं का नृत्य है और इसमें मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित लोक नृत्यों, ये लोक नृत्य दिए हुए हैं दोस्तों, जैसे कि असम का लोक नृत्य, असम का बिहू लोक नृत्य, बिछुआ लोक नृत्य, नट पूजा लोक नृत्य, महाराष्ट्र लोक नृत्य और नागा लोक नृत्य, खेल लोक नृत्य और कोनोई लोक नृत्य हैं। जबकि आपके छत्तीसगढ़ के गौर लोक नृत्य, गौरमोरिया, पाथी, राउत नाच, पांडवी, बेड़ा माती और कपालिका लोक नृत्य हैं। जबकि दोस्तों मध्य प्रदेश के जवारा, मटकी, खड़ा नाच, फूलपति, गिरदा और शैलाभिदनी हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विख्यात शस्योत्सव नृत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का विख्यात शस्य नृत्य उत्सव जवारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डिटेल से। जवारा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है, किसानों द्वारा आयोजित किया जाता है। हार्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, इसे हार्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। जवारा नृत्य में पुरुष एवं महिला भाग लेती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेचुंगा, घाटो, कीटो और चिंगरम नृत्य शैलियाँ कहाँ प्रचलित हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सिक्किम में प्रचलित है। चलिए डिटेल से देखते हैं। च्वांग, घाटो, कीटो और रेचुमी सिक्किम की लोक नृत्य शैलियाँ हैं, जबकि मणिपुर की यहाँ आपकी थांग सर्किट, लाई हरीवा नृत्य और बसंतारा और रखाल नृत्य। प्यारे दोस्तों गोवा के आपके दक्कनी, खोल और झगोरा लोक नृत्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो मेरे प्यारे दोस्तों राय लोक नृत्य आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। राय आपके मध्य प्रदेश में प्रचलित है। चलिए चलते हैं अगले कुछ डिटेल से देखते हैं। मध्य प्रदेश में आपका दिवाली, चैत, रीना, पांडवी, छेरिया, गौड़ और वाल्मी और टपोरी और हरोद्रा और सैला, होलको
भगोरिया और मुंदी मनाए जाते हैं। जबकि आपके आंध्र प्रदेश में बतुक्का, कुम्मी, अंटामदाला और छंदी और माधुरी मनाए जाते हैं। जबकि दोस्तों मणिपुर में यांगटाकीतल, संकीर्ण, लाई हरीवा और बसंतरास और रखोला मनाए जाते हैं। जबकि आपके कर्नाटक में भूतकोला, यक्षगान, दोस्तों यक्षगान आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वीरगासो आदि मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगमा प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। रंगमा आपका नागालैंड में प्रचलित लोक नृत्य है। चलिए डिटेल से देखते हैं। रंगमा प्रमुख रूप से नागालैंड में प्रचलित लोक नृत्य है। यह नृतक एक स्वर और एक भूंज प्रभाव के साथ होता है। कौन सा 15वीं शताब्दी में असम के शास्त्रीय रूप में शैली को प्रचलित किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव। चलिए डिटेल से देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य 8वां मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा में से एक है। यह एक असम का नृत्य है। इसे 2000 में इसे नृत्य को भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। दोस्तों इस नृत्य का सर्जन महान वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा किया गया। वैष्णव मत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से यह 15वीं शताब्दी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुलीवेश लोकप्रिय नृत्य किस तटीय क्षेत्र का है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक। हुलीवेश लोकप्रिय नृत्य कर्नाटक का है। हुलीसी लोकप्रिय नृत्य कर्नाटक के लोक नृत्य में प्रसिद्ध है। यहाँ हिंदू देवी माँ दुर्गा के समान किया जाता है। चांगसांग नृत्य की चांग जनजाति द्वारा नाकुलू त्योहारों के दौरान किया जाता है। यह दोस्तों कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नागालैंड में। चांग नृत्य की चांग जनजाति द्वारा नाकुलू त्योहार नागालैंड में किया जाता है। चांग नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो नागालैंड में चांगा जनजाति द्वारा किया जाता है। जुलाई महीने में नालूम उत्सव के दौरान किया जाता है। चांगजा नृत्य मानव जाति और पृथ्वी का जन्म स्थान है। तो दोस्तों ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो कि एग्जामों में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, रेलवे के एग्जामों में अक्सर पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोटुपाल स्वरूप राज्य का एक परंपरागत नृत्य है। यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उड़ीसा का। गोटुपाल नृत्य भारत के उड़ीसा राज्य में भगवान जगन्नाथ की प्रशंसा में किए जाने वाले एक पारंपरिक लोक नृत्य शैली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोलकली जाने वाली एक कला कहाँ पर होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में। कोलकली कला जो केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्रों में की जाती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। चलिए डिटेल से देखते हैं। कोलकली भारत में केरल राज्य में उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित की जाने वाली एक लोक कला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उड़ीसा। पैका नृत्य आपका उड़ीसा राज्य में किया जाता है। उड़ीसा राज्य में किए जाने वाला पैका नृत्य एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। यहाँ कलाकार भाले व दाल के साथ एक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। भारतनाट्यम दोस्तों कोम्मी और कोल्लम तमिलनाडु के नृत्य हैं, जबकि थंगता और तंबा थावी और पुंचलेम रासलीला मणिपुर के लोक नृत्य हैं दोस्तों। जबकि कथकली मोहिनीअट्टम उत्तर भारत में केरल राज्य के किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम और जो कथकली केरल में की जाती है, भारतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है जो कि दक्षिण भारत में पड़ते हैं।
जबकि आपका ये शास्त्रीय नृत्य है यह असम में किया जाता है, और जबकि ये और ये दोनों आपके केरल में किए जाते हैं, और आपका ये तमिलनाडु में किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। शास्त्रीय नृत्य 8 प्रमुख नृत्य शैली परंपराओं में से एक है। यह असम का शास्त्रीय लोक नृत्य है। यह आठवां लोक नृत्य के रूप में 2000 में शामिल किया गया था। जबकि मोहिनीअट्टम और कथकली आपका केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निशा गांधी नृत्योत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केरल में। निशा गांधी केरल में मनाया जाता है। आपका मोहिनीअट्टम भी केरल में मनाया जाता है, और आपका कथकली भी केरल में मनाया जाता है। जबकि कर्नाटक में दोस्तों यक्षगान प्रसिद्ध है। कर्नाटक में आपका यक्षगान प्रसिद्ध है। जबकि आपका उत्तर प्रदेश में दोस्तों कथक प्रसिद्ध है। जबकि तमिलनाडु में आपका चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निशा गांधी नृत्योत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। यह नृत्योत्सव भारत के उत्कृष्ट नृत्योत्सवों में से एक है। इसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, उड़ीसी और मणिपुर में विभिन्न प्रमुख उत्पादों द्वारा किया जाता है। यह त्योहार भारत में व्यंजनों के साथ केरल में सांप्रदायिक हस्तशिल्पों को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकप्रिय है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम आपका केरल का लोकप्रिय नृत्य है। जबकि यक्षगान आपका कर्नाटक का है। राजस्थान में दोस्तों घूमर किया जाता है। घूमर आपका राजस्थान में फेमस है। चलिए चलते हैं अगले। मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का लोकप्रिय नृत्य है, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है अर्धशास्त्रीय नृत्य है, जो कि कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। यह मोहिनी का अर्थ है ऐसी महिला का देखने वालों का मन मोह लेता है। मोहिनी को भारत पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रचलित सांस्कृतिक विरासत है? तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, छऊ जो है झारखंड राज्य की सांस्कृतिक विरासत है। छऊ नृत्य झारखंड की एक सांस्कृतिक विरासत है। यह एक लोक नृत्य है जो कि बंगाल, उड़ीसा में भी प्रचलित है। छऊ मुख्य रूप से क्षेत्रीय त्योहार है। छऊ नृत्य मूल रूप से मुंडा और महातो और कालिंदी और मोहंती और साहू अत्यधिक संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, सकेंटलो छऊ, मयूरभंज छऊ और पुलिया छऊ। जबकि पुलिया छऊ आपका वेस्ट बंगाल में और मयूरभंज छऊ आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृणा साराभाई किस कला से संबंधित हैं? तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भारतनाट्यम से। और दोस्तों भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए, जबकि दोस्तों मधुबनी चित्रकला आपकी बिहार में फेमस है, मधुबनी चित्रकला। चलिए डिटेल्स। माछ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश का। जबकि असम का है दोस्तों बिहू असम का लोक नृत्य है। और एक साथिया भी आपका असम का ही लोक नृत्य है। जबकि केरल का है दोस्तों मोहिनीअट्टम और दोस्तों कथकली।
माचा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य जो इस नृत्य की जन्मस्थली उज्जैन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप रुक्मणी देवी अरुडल के बारे में क्या जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। यह भारतीय प्रख्यात ब्रह्माविद नृत्यगाना और भरतनाट्यम की लोकप्रिय कोरियोग्राफर है। रुक्मणी देवी अरुडल प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम में अपनी एक परंपरा आरंभ की और ये भारतनाट्यम के कोरियोग्राफर थी। इनका जन्म तमिलनाडु में के मदुरई जिले में ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसलिए इन्हें ब्राह्मण विद्वानी कहते थे। अगला क्वेश्चन, नौटंकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का, जबकि कथकली आपका केरल का है और मोहिनीअट्टम भी दोस्तों केरल का है। नौटंकी दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी। बिहू असम का लोक नृत्य है और जी यक्षगान आपका दोस्तों कर्नाटक का लोक नृत्य है। तमाशा लावणी महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है, जबकि कथकली और मोहिनीअट्टम आपके केरल के लोक नृत्य हैं, जबकि कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए चलते हैं, रामखेलिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार का। रामखेलिया बिहार का लोक नृत्य है। रामखेलिया बिहार का एक प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों, जबकि कथक केरल के लोक नृत्यों में आपके मोहिनीअट्टम और कथकली है। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शास्त्रीय नृत्य से। मल्लिका साराभाई भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। ये मंच और अभिनेत्री, निर्देशक और सामाजिक कार्यकर्ता है। ये नृत्यांगनी मृणालिनी साराभाई और प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी हैं। कथकली भारतीय नृत्य नाटक एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय किस राज्य में हुआ है? तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका केरल, जबकि यक्षगान है आपका कर्नाटक में, जबकि उड़ीसी है आपका उड़ीसी है दोस्तों आपका उड़ीसा में। बिहार में हो गया आपका दोस्तों छठ पूजा भी बिहार में प्रचलित है। और आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। महाराष्ट्र में तमाशा किया जाता है, जबकि गरबा गुजरात में फेमस है दोस्तों, जबकि राजस्थान में आपका घूमर हो गया और दोस्तों असम में हो गया आपका बिहू। तमाशा भारत के लोक नाटक श्रेणी के रूप में पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इसे लोक कला के माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। इसमें ढोलकी, ड्रम, तुनतुनी, मजाक, डफ और हारमोनियम और धुआओं का प्रयोग किया जाता है। कौन कुमायूं पहाड़ी के रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत ऋतु के समय में गाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छपेली। रासलीला दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया जाता है। चपेली और छपेली कुमायूं पहाड़ियों पर रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो कि बसंत ऋतु में सर्दी के मौसम में किया जाता है। बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए असम का। उड़ीसी हो गया उड़ीसा का। बिहू दोस्तों बिहू असम का लोक नृत्य है। अन्य राज्यों के अरुणाचल प्रदेश के मुखौटा नृत्य और बारछू नृत्य हैं, जबकि उड़ीसा का आपका उड़ीसी होगा। घुमरा नृत्य और धमला, न्यू और घूमर सांग नृत्य ये सब हो गए आपके हरियाणा के। पंडित बिरजू महाराज की फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन वे भारतीय नृत्य के रूप में किसे प्रख्यात थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। पंडित बिरजू महाराज का संबंध था दोस्तों कथक से।
कथक आपका यूपी में फेमस है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में है आपका दोस्तों ये। जबकि उड़ीसी हो गया आपका उड़ीसा में, और जबकि कुचिपुड़ी हो गया आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में, जबकि कथकली हो गया आपका दोस्तों केरल में। बस 2016 में आई फिल्म बजरंगी मस्तानी में गाने मोहे रंग दे लाल का निर्देशक पंडित बिरजू महाराज ने किया था। इसका संबंध कथक से है। कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य के रूप में है। यह कहाँ पे होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में होता है कुद नृत्य। कुद नृत्य दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राख लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, असम का राख लीला नृत्य है। राख लीला असम का लोक नृत्य है दोस्तों, जबकि आपके हरियाणा का घोड़ा स्वांग है। जबकि केरल में दोस्तों आपका कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के लिए एकदम फेमस है। जबकि मध्य प्रदेश में तेरताली और जवाहरा मंच आदि हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नहीं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका कथकली हो गया दोस्तों आपका केरल का। यक्षगान हो गया दोस्तों आपका कर्नाटक का। और कुमांडू हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुमांडू लोक नृत्य। राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गरबा घूमर। जबकि दोस्तों गरबा हो गया आपका गुजरात का। जबकि भांगड़ा हो गया दोस्तों पंजाब का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पेरीना तांडव। मोहिनीअट्टम हो गया दोस्तों आपका। मोहिनीअट्टम का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका मोहिनीअट्टम, और कथकली हो गए केरल के दोस्तों। जबकि सत्रिय हो गया आपका असम का। जबकि भरतनाट्यम हो गया आपका तमिलनाडु का। तेलंगाना की संस्कृति में लोकप्रिय भूमिका यहाँ के प्राचीन नृत्य पेरीना मांडव है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु से हुई है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित और प्रसारित किया गया है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है दोस्तों। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसे सादर या दासी या अट्टम या तंजानोटाम के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम की तकनीकी में हाथ, पैर और मुख व शरीर संचालन सामान्यतः 64 सिद्धांत हैं, जिनका निष्पादन नृत्य पाठशाला के साथ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। बिहू दोस्तों आपका असम का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मिलान करते हैं दोस्तों। गुजरात का है दोस्तों, इसमें गरबा हो गया आपका गुजरात का, यानी पहले का क्यू कहीं दे रखा है, यानी क्यू का तीसरा कहीं दे रखा है दोस्तों, तो इसका क्यू का तीसरा तो कहीं नहीं दे रखा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का हो गया आपका नौटंकी। जबकि असम का हो गया दोस्तों बिहू, और महाराष्ट्र का हो गया तमाशा, यानी कि पी का तीसरा कहीं दे रखा है। पी का तीसरा या तो बी होगा या सी होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि एस का चौथा कहीं दे रखा है, एस का चौथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित का सही सम्मिलित है दोस्तों। आपका बिहू असम का है, सही है। गरबा गुजरात का है दोस्तों। तमाशा नौटंकी उत्तर प्रदेश की है, और तमाशा महाराष्ट्र में होता है दोस्तों।
इसके सभी सही हैं दोस्तों ये मिलान करने के लिए था। असम में बिहू है, गुजरात में गरबा होता है और महाराष्ट्र में तमाशा होता है और उत्तर प्रदेश में नौटंकी। चलिए, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब का। गिद्दा पंजाब में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली है, यह कहाँ की है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी मनाई जाती है आपकी, कुचिपुड़ी फेमस है आंध्र प्रदेश में, जबकि कथकली और मोहिनीअट्टम ये रही आपकी केरल में, और जबकि दोस्तों यक्षगान हो गया आपका कर्नाटक में। कुचिपुड़ी दोस्तों दक्षिण पूर्व राज्य आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तिल्लाना किस नृत्य शैली की प्रस्तुत शैली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी भारतनाट्यम की। भारतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु में किया जाता है, कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है, जबकि उड़ीसी आपका उड़ीसा में किया जाता है, जबकि कथक यूपी में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतनाट्यम का अंतिम अंश तिल्लाना कहलाता है। इस अंश में नारी सौंदर्य का बेहतर प्रदर्शन करती हैं, अत्यंत आकर्षक होता है, देव पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। इसे सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को शुद्धि अड्डुम भी कहा जाता है। पंजाब में अनाज काटने के समय निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब में, कथक हो गया आपका यूपी में दोस्तों, गरबा हो गया आपका गुजरात में, और दोस्तों ओडी में हो गया आपका उड़ीसी। चलिए भांगड़ा नागला दोस्तों पंजाब का लोक प्रचलित है। बैसाखी के समय फसल कटाई के अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा नृत्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? तो दोस्तों कौन सा इनमें से एकल नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको मोहिनीअट्टम। यह दोस्तों केरल में किया जाता है मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है, कथक आपका दोस्तों यूपी में हो गया, और मणिपुरी हो गया ये मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डिटेल से देखते हैं। मोहिनीअट्टम केरल में एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रथा के संदर्भ में मजा मंगलम नारायण नाबुंदरी द्वारा संकल्पित व्यवहार माला में पाया जाता है, जो कि 16वीं शताब्दी में रचा गया था। मोहिनीअट्टम केरल में महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह देवदासी नृत्य विरासत का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अगला है दोस्तों डांडिया भारत के किस राज्य का परंपरागत लोक नृत्य है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात में डांडिया होता है, जबकि आपका दोस्तों असम में बता ही दिए हम कि बिहू होता है, और दोस्तों आपका गुजरात में डांडिया भी होता है, गरबा भी होता है। छठ पूजा जो है आपकी यह बंगाल में भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका धमार। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली और मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य शैली। दोस्तों देखते हैं दोस्तों तमिलनाडु में आपका भारतनाट्यम किया जाता है आपका तमिलनाडु में, मोहिनीअट्टम और कथकली आपका केरल में किया जाता है, मणिपुर में की जाती है, उड़ीसी उड़ीसा में, और दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, और शास्त्रीय असम में, और कथक उत्तर प्रदेश में की जाती है। यानी कि टोटल 8 नृत्य हैं। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभा नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कथक से। शोभा नारायण कथक से संबंधित थी। भारतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी और एस.के. सरोज यह थे, जबकि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज यह आपके इससे संबंधित थे कथक से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छोलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड से। छोलिया नृत्य शैली उत्तराखंड से संबंधित है। छोलिया व सर नृत्य उत्तराखंड राज्य में सबसे पुराना नृत्य माना जाता है।
उत्तराखंड के दोस्तों नृत्य हैं आपके उत्तराखंड के छपेली नृत्य उत्तराखंड का, जोहरा नृत्य उत्तराखंड का, पांडवी उत्तराखंड का। हरियाणा का धमाल है, खोड़िया है, गोंगा फाग है। बिहार का झंझिया नृत्य धोबिया और कठफोड़वा बिहार का है। राजस्थान का दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान का, चेरी, गीदड़ और पनिहार और घूमर। दोस्तों इसमें दो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कालबेलिया और आपका घूमर, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए छोलिया। जबकि घूमर दोस्तों आपका राजस्थान का हो गया और आपका कथक यूपी का हो गया। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान कथा प्रसंगों का चित्रण होता है, किस भगवान का होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कृष्ण भगवान का होता है। चलिए डिटेल से देखते हैं। मणिपुरी नृत्य भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम उत्पत्ति मणिपुर के नाम पर हुई। यह नृत्य हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग का प्रमुख है। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुरी से। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1984 में पद्मश्री और 86 में पद्मश्री और अकादमी अवार्ड 84 प्रदान किया गया। राजकुमार सहजीत सिंह मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं। कृष्णा नड्डम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्णा नड्डम। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी केरल का। लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किए जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल से। हुडकिया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड से। होकड़ियन बाल उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य शैली है। गोटीपुआ नृत्य क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा में युवा लड़कों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। गोटीपुआ उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक नृत्य है। इसमें युवा लड़कों द्वारा किया जाता है उड़ीसा में, जो प्राय जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी राउत नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है, जबकि ओडिसी उड़ीसा का है। राउत नृत्य आदिवासी नृत्य है जो कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। सुआ, कर्मा, रहस, सरहुल, घुसिया और बाजा और पंथी छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कथक भारत में प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य की एक शैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से। कथक भारतीय नृत्य शैली की एक शैली है जो कि ब्रजभूमि यानी कि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुई थी। कथक की विशेषता पद संचालन व घूमर घेरनी खाना है। इसमें सबसे प्रसिद्ध लखनऊ घराना है। लखनऊ घराने के नवाब वाजिद अली शाह ने इस कला को भरपूर रुचि ली और इसको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ठाकुरदास, कालका प्रसाद, भैरव प्रसाद, अच्छा महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज और बैजू महाराज और अलकानुपुर आदि इसके प्रसिद्ध कथक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी लावणी। लावणी आपका महाराष्ट्र का, जबकि घूमर भी राजस्थान का है और आपका कालबेलिया भी राजस्थान का, गणगौर भी राजस्थान का है। लावणी महाराष्ट्र राज्य की लोक नृत्य शैली तमाशा का अभिन्न भाग है। महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली में के रूप में जाना जाता है, जबकि घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लावणी। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में
से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। जबकि ये हो गया आपका यूपी का कथक और ये हो गया आपका भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का और आपका कथकली हो गया दोस्तों केरल का। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका उड़ीसी है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं। इसमें दोस्तों भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, कावड़ी और सातिया। उत्तर प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु, मणिपुर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और असम में किए जाते हैं। मरूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम से। महत्वपूर्ण लोक नृत्य, सिक्किम में मरूनी नृत्य, याकछाम, सिंगमी छमा। जबकि उत्तराखंड में गढ़वाल, रासलीला और कजरी। जबकि त्रिपुरा में होजागिरी, गरिया और झूम। आंध्र प्रदेश में भामकल्पम और वीरानभट्टम और भुट्टा और बाध मालू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कजरी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बसंत ऋतु से। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। यह वर्षा के प्रारंभ होने से पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के पश्चिमी जिलों में मनाया जाता है। परचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप का। परचकली लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। लक्षद्वीप के लोक नृत्य हैं दोस्तों परचकली, अट्टम, जो कि तमिलनाडु के गोदवी, धमाल, मयूरी, डडारिया। जबकि आंध्र प्रदेश के आपके कोलोट्टम, कंडगाम और कुंभी। कर्नाटक में यक्षगान, डोलू, कुथियाल। मथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना का। मथुरी लोक नृत्य तेलंगाना में प्रचलित है। भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत, नृत्य व नाटक अकादमी कौन सी थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए संगीत नाटक अकादमी। भारत की पहली राष्ट्रीय नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी थी। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 31 मई 1953 को की गई थी। यह भारत के संस्कृत मंत्रालय के अधीन आने वाली एक स्व संस्था है और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। संगीत, नृत्य व नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है। यह अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली में। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सोनल मानसिंह थी। सोनल मानसिंह उड़ीसी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये उड़ीसी तरह भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और छऊ जैसे नृत्यों से जुड़ी हुई हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी 87 में, पद्म भूषण 92 में और पद्म विभूषण 2003 में प्रदान किया गया था। यह पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित की जाने वाली भारत की प्रथम भारतनाट्यम नर्तकी थी। सिक्किम के लोगों की उनकी अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम के नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छम नृत्य है सिक्किम का। छम नृत्य एक जीवंत नकाबपोश और वेशभूषा वाला अनुष्ठान है जो कि सिक्किम में तिब्बती बौद्ध धर्म व बौद्ध त्योहारों में कुछ संप्रदायों से जुड़ा है। धालो एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। दोस्तों ये कहाँ पर मनाया जाता है धालो? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा में। धालो लोक नृत्य गोवा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में कौन सी उससे संबंधित राज्यों में सही सम्मिलित है? तो दोस्तों लावड़ी महाराष्ट्र का है।
जबकि डांडिया है आपका गुजरात का, और जबकि दोस्तों गौर आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है। झूमर आपका राजस्थान का है। केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम फेमस है, जबकि उत्तर प्रदेश में चारकुला, कथकली, नौटंकी, छत्तीसगढ़ में गौर और डंडा, जबकि गरबा, डांडिया और रास और टिप्पणी गुजरात में, जबकि घूमर, कालबेलिया, छापेरी आपका राजस्थान में, जबकि लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमाशा। नौटंकी आपकी यूपी में होती है, रासलीला भी यूपी में होती है। तमाशा महाराष्ट्र की लोक नृत्य शैली है। नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित एक ग्रंथ है, इसमें रंगमंच, नृत्य व संगीत के विषय के विस्तृत आलेख हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना 200 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। डोलू कुनीथा राज्य के लोक नृत्यों का एक रूप है। डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक प्रचलित रूप नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक का। डोलू कुनीथा दोस्तों कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक के और आधार हैं यक्षगान, छुटरी, सुरांगी, करगा और लांबी कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धुमाल एक नृत्य है। धुमाल एक नृत्य के रूप में है जो कि किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कश्मीर में। धुमाल कश्मीर में प्रचलित है। धुमाल एक लोक नृत्य है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का परंपरागत नृत्य शैली नहीं है? दोस्तों घूमर भी आपका राजस्थान का है, कठपुतली भी राजस्थान का है, और दोस्तों आपका घेर भी राजस्थान का, जबकि धूमिल जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर का है दोस्तों। पंडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करगा लोक नृत्य आपका पंडुचेरी में फेमस है। गरादी नहीं दोस्तों, सॉरी, गरादी लोक नृत्य है। गरादी पंडुचेरी का मशहूर लोक नृत्य है। गराडी लोक नृत्य का उद्भव पंडुचेरी से हुआ था। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांश किस पर आधारित प्रसंगों के चित्रण किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण और उसकी गोपियों पर। मणिपुरी नृत्य शैली में मणिपुर का प्राचीनतम नृत्य है। यह मुक्त हिंदू वैष्णव संप्रदाय पर आधारित, इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग के प्रमुख किए जाते हैं। स्पाउ नृत्य भारत के किस राज्य में संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख से। स्पाउ लद्दाख से संबंधित है। स्पाउ नृत्य लद्दाख से संबंधित है। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। नृत्य छैली छरई की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश से। छरई नृत्य शैली की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश से हुई है। हिमाचल प्रदेश के इसके अलावा हैं धमाल, छपेली, छोरा, छाली, महासू नाट लोक नृत्य भी प्रचलित हैं यहाँ। धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर से। धूमल नृत्य शैली मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर से संबंधित है। राउफ, खुद, एकांत आते हैं, जो कि पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा, गिद्धा और धमाल हैं। गुजरात के लोक नृत्यों में दोस्तों गरबा, डांडिया, पणहारी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप से मुगल परंपराओं से प्रभावित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथक। यह यूपी में यानी कि उत्तर भारत में किया जाता है दोस्तों। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों आपके दोस्तों, यह दोनों आपके केरल में किए जाते हैं, जबकि भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु में किया जाता है दोस्तों।
कथकली कथक उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक शैली का जन्म ब्राह्मण पुजारियों द्वारा हुआ था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।